नमस्कार, आप देख रहे हैं लहर न्यूज। मैं एजाज अहमद। आप विजुअल देख सकते हैं, ये नवलपुर पंचायत के नूरा छपरा गांव के ये रहने वाले हैं। इनका शोक सभा का आयोजन किया गया है। आप विजुअल देख सकते हैं, ये नवलपुर पंचायत के उप मुखिया रहे शंकर यादव, उनके पिताजी का देहांत हो गया था। उसको लेके ये शोक सभा का आयोजन किया गया। इसमें तमाम बड़हरिया और जिला से लोग इनके शोक सभा में शामिल हुए। आपको बता दें कि आप विजुअल देख रहे हैं, ये विजुअल में आपको दिख रहे हैं, ये अनवारुल हक साहब है। इनका आजकल बड़हरिया विधानसभा में विशेष ध्यान है। आप विजुअल देख सकते हैं कि उप मुखिया शंकर यादव हैं, मासूक खान है और अनवारुल हक साहब हैं, जिनको दरबार के नाम से इनको जाना जाता है, सीवान दरबार। इनका पूरा फैमिली शुरू से ही पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहा। इनके दादा कई बार एमपी रहे सीवान से कांग्रेस के। जिस टाइम कांग्रेस का धूम हुआ करता था उस जमाने में ये इनके दादा कांग्रेस से एमपी हुआ करते थे। और इनके चचा बड़हरिया विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। और इस बार इनकी फिर तैयारी हो रही है बड़हरिया विधानसभा से चुनाव लड़ने की। अब विजुअल देख सकते हैं कि एक शोक सभा में ये शामिल होने के लिए आए थे। उनका शंकर मुखिया का जो उप मुखिया रह चुके हैं, इनका दुख बांटने के लिए इस शोक सभा में आए हुए थे। लहर न्यूज पे देखते हैं एजाज अहमद की एक खास रिपोर्ट। जी नेताजी, सीवान से चलकर बड़हरिया में आए हुए हैं एक शोक सभा में। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आज हम लोग शंकर यादव जी के पिताजी का देहांत हुआ है, उसी के शोक सभा में आए हैं। जी जी जी। और हम लोग शोक संवेदना अर्पित करते हैं इनको। जी जी। हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि हो। और शंकर यादव जी बहुत हमारे करीबी हैं। जी जी। और आरजेडी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। जी जी। हम लोग यही मतलब इनके बुलावे पे आए हुए हैं और हम लोग आशा करते हैं कि इनका प्रोग्राम अच्छे से हो। जी जी। इसके अलावा एक पॉलिटिकल सवाल है हमारा कि क्या बात है कि आजकल बड़हरिया पर विशेष ध्यान है। क्या माना जाए कि कमिंग विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है? अभी हम लोग पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। जी जी। पार्टी जैसा आदेश करेगी वैसा लेके जाएंगे। जी जी जी। कुछ लोग आपके जो परिचित लोग थे यहाँ पे, वो लोग बता रहे थे कि आप पुराने खिलाड़ी भी रहे हैं। जी। तो खिलाड़ी से और फिर राजनीति की तरफ कैसे टर्न हुआ? आप स्टेट लेवल का भी गेम खेल चुके हैं। जी। तो फिर राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? हमारा शुरू से ही पॉलिटिकल घराना रहा है। दरबार के बारे में आप जानते हैं। हमारे जी जी। खानदान से तकरीबन 19 वर्ष तक यहाँ से सांसद रहे हैं सीवान जिले से। जी जी। मोहम्मद यूसुफ साहब। जी जी। तो हमारा घराना तो शुरू से ही पॉलिटिकल घराना रहा है। जी। और पॉलिटिक्स में हम लोग पहले से भी हैं। जी। चुनाव कभी नहीं लड़े। जी जी तो जी। देखिए आगे क्या होता है। अभी हम लोग पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान लगाए हुए हैं। जी जी। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 2025 में मुख्यमंत्री बिहार का बनाना है। जी जी। इसके लिए अभी संगठन और पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो बड़हरिया की जनता क्या उम्मीद लगाए कि इस बार अनवारुल हक आरजेडी से टिकट लेकर आ रहे हैं? ये पार्टी पे निर्भर करता है। हम जी लोग जी। अभी संगठन को और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। जी पार्टी जी। जिसको भी टिकट देगी उसके साथ हम लोग। जी जी। हम थोड़ा विजुअल ले लेते हैं। जी नेताजी, एक शोक सभा में आप आए हुए हैं। आपके साथ अनवारुल हक साहब भी हैं जो दरबार के नाम से फेमस है। क्या कहेंगे इस शोक सभा को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो जो शंकर यादव जी हैं, जी। उनके पारिवारिक से मेरा बहुत पुराना रिश्ता नाता है। जी जी। बचपन मेरा यहाँ गुजरा हुआ है, जवानी मेरी गुजरी और तकरीबन अब मेरा दाढ़ी का बाल भी पक रहा है। जी जी। इनके दुकान पे, इनके परिवार में मेरा रात का 2 बज जाता है, 2:30 बज जाता है गुजरा है। और मेरे राजनीतिक क्षण में जी जी। इनके पिताजी ने और शंकर भाई का परिवार बहुत मजबूती के साथ हमेशा खड़ा रहा है। इसलिए हम अपनी ओर से और ख़ास करके बड़हरिया 110 बड़हरिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तमाम मतदाता मालिकों की ओर से और बड़हरिया प्रखंड जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 के तमाम मतदाता मालिकों की ओर से हम इनके पिताजी को सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं तो जीवन में उनके पिताजी ने जो अच्छे काम किए हैं, जो लोगों के समाज में जोड़ने का काम किया है, गरीब और गुरबा
और बेसहारों को हमेशा शंकर जी के पिताजी ने मदद करने का काम किया है। भगवान स्वर्ग में अच्छी से अच्छी जगह दे, और निश्चित रूप से हम शंकर जी के परिवार के साथ हर दुख और सुख में साथी थे, साथी हैं और साथी रहेंगे। और ख़ास करके हम अनवार भाई जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं जी ये सिर्फ बड़हरिया ही नहीं पूरे सीवान जिले में मजलूमों के, गरीबों के वक्त पे खड़े उतरते हैं। और इनके इस शोक सभा में आने के लिए हम खास करके बड़हरिया की आवाम की ओर से अनवार भाई को बधाई देते हैं। और निश्चित मुझे उम्मीद है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल के शिष्य लोग जो इनको जिम्मेवारी देंगे, ये बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम करेंगे और सभी वर्ग और सभी समाज के लोगों को भरपाई करने का काम करेंगे और सम्मान देने का काम करेंगे। पुनः एक बार हम शंकर जी के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पार्टी अगर इनको टिकट देती है अनवारुल हक साहब को, तो कितना आपका साथ रहेगा देखिए, इनको? आप लोग मीडिया के लोग जानते हैं, पूरे सीवान के लोग जानते हैं, पूरे देश और बिहार के लोग जानते हैं कि हम जो है राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं, डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन के सिपाही हैं, हिना साहब और उसामा साहब के सिपाही हैं। यदि अगर उसामा साहब और हिना साहब और लालू प्रसाद यादव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भाई तेजस्वी यादव इनको अगर टिकट देते हैं तो तन मन धन से मेरी जो हैसियत और औकात है भरपूर इनको हम मदद करेंगे और यहाँ से विजय दिलाने का काम करेंगे कि आने वाले 2025 में भाई तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत। ठीक। नेताजी आइए।